भगवान आए हैं, गणित पढ़ाने रूपी मुझे सेवा दी है। भगवान सबके हृदय में बैठे, उनको मानसिक प्रणाम किया और फिर नजर टाइट करके जैसे गुरु शिष्य को शिक्षा देता है, ये सेवा हमारी होगी और वो सेवा भगवान को समर्पित हो। इससे हमारे भगवान प्रसन्न होकर हमारे उत्तम बुद्धि दें, हमारे हृदय को शांति दें, निष्कामता दें और मैं भगवान के धाम में जाकर उनके नित्य समीप रहूं, उनके प्रेम में मगन रहूं या मोक्ष हो जाए। जीवन का परम लाभ यही है। यदि हम भगवान नाम जप नहीं करते, भगवत चिंतन नहीं करते, तो विषय चिंतन होगा, विषय चिंतन होगा तो विषय क्रियाएं होंगी, विषय क्रियाएं होंगी तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। इस अत्यंत आवश्यक है। भजन में नाना विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ति ये नरा। अत्यंत आवश्यक, अत्यंत आवश्यक। हमारे कर्मों से हमारी कौन रक्षा करेगा? हमारी बुद्धि को कौन सत्मार्ग में लगाएगा? सत क्या है ये हमारी समझ में आ जाए ना। अभी ये सत थोड़ी जान गए हो तो गणित लगाना अलग अलग बात है, और एक गणित है जो त्रिगुणातीत है, जहां तुम्हारी बुद्धि पहुंचती, ना मन पहुंचता है, ना चित्त पहुंचता है, ना अहंकार पहुंचता है। तुम्हारी बुद्धि जितनी रची गई है वो ब्रह्मा जी ने खोपड़ी में थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद भर डाली है, और जो ब्रह्मा की भी बुद्धि काम ना करे वो है भगवदानंद। जहां ब्रह्मा की भी बुद्धि कांप जाए वो है भगवदानंद। इसलिए हमको अत्यंत आवश्यक है, हमें एक ऐसा मित्र चाहिए जो हर समय हमारी रक्षा करके हमें सतमार्ग में चला सके। वो केवल नाम है, नाम जो नामी से भी बड़ा है, जो नामी को अधीन करा देता है और हमारी रात दिन पहरा देता है। नाम पहारू दिवस निशि, रात दिन हमारी रक्षा करता है। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे खूब जपो। हमारे प्रभु के हर नाम में अपार सामर्थ्य विराजमान है। और जब के देखो, अभी तक जीवन ऐसे गणित में बिताया, अब थोड़ा इस गणित में आओ, फिर देखो क्या आता है। प्लस ही प्लस आएगा, प्लस ही प्लस, जीवन प्लस ही प्लस, माइनस नहीं हो सकता। दिन दिन बढ़े प्रताप शुक्ल पक्ष, जैसे चंद्र कला रे मन भजिए नंद लला। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता ही चला जाता है, पर इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती, क्योंकि यथा अनंत आनंद है कि इतना ही आनंद है ऐसा इसमें नहीं। ऐसे जो भजन करता है उसका आनंद प्रतिपल बढ़ता ही चला जाता है। ग्रह कानन में रहो कहूं भी पकड़े ना ही पला, रे मन भजिए नंद लला। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि पल्लू पकड़ ले तुम्हारा, तुम्हें अपमानित करने के लिए कोई पल्लू पकड़ ले, सब पैदा नहीं हुआ। यदि भगवान की भक्ति और सच्चे मार्ग में लगे हो, और अगर भाई पूर्व का पाप या वर्तमान का है, तो घुटने टेकना पड़ेगा। कोई भी हो, वो कर्म तुम्हें परास्त कर देगा। इतना भजन करो कि तुम कर्म को परास्त कर दो। तुम कोई पशु थोड़ी हो कि केवल कर्म भोग भोगोगे। तुम ऐसे महान शरीर को प्राप्त करो कि तुम भगवान बन सकते हो, भगवान बन सकते हो। क्यों? भगवान में तन्मय हो गए, सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए तो भगवान बन गए। खूब नाम जप करो। समझ पा रहे आप? अरविंद तिवारी जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत गीता में एक जगह लिखा है कि अज्ञान जनित असंशय का शमन विवेक ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके किया जा सकता है। महाराज जी, जन सामान्य का विवेक इतना उच्च स्तर का नहीं है होता, कृपया अन्य कोई सहज जन सामान्य किसे कहते हो? अरे हम सबका शरीर पंचभूतों का, हम सब भगवान के अंश, इसमें सामान्य और महान कौन है? भगवान का अंश एक ही समान है, पंचभूत सबके बराबर हैं। सामान्य और असामान्य तुम्हारे आचरण और विचार हैं। अगर सामान्य विचार रखोगे तो छेदन कर ही नहीं पाओगे। जब तुम महान विचार रखोगे, महान विचार क्या है? भगवान का नाम जप करना, सबको सुख देने की भावना करना, सब में मेरे प्रभु विराजमान। इतना तो पता है कि बिजली सब में, चाहे हीटर हो, चाहे कूलर हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे पंखा हो, चाहे लाइट हो, चाहे मशीन हो, चाहे गाड़ी ट्रेन चल रही, बिजली तो वही है यार ना। यंत्रों से उसका प्रभाव अलग अलग दिखाई दे रहा है। ऐसे बुद्धि के प्रभाव से किसी का स्वभाव राक्षसी है, किसी का दैवी है, कोई शांत स्वभाव है, कोई रुद्र स्वभाव है, लेकिन अंदर जो पावर है सब में, वो एक ही पावर है ना। हम उसी पावर के उपासक हैं, उसी सत्ता के उपासक है। हमारे मन वचन कर्म से दूसरों को सुख देने की भावना बनने लगे, और नाम जप करो, सत्संग करो। महान कोई जन्म से थोड़ी होता है, कर्म से महान होता है, नहीं होता। अगर जन्म से महान होता तो रावण जैसा कौन महान है? ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य जी, और पुलस्त्य जी ने अपने एक अंश में विश्रवा, और विश्रवा पुत्र रावण। एकदम एकदम महान उत्तम कुल पुलस्त्य करनाथ। अगर कुल से महान होता तो कैसे? तो हम किनका चरित्र गाते हैं? जिनके चरित्र अच्छे हैं उनके चरित्र गाते हैं, जिनके चरित्र पावन करने वाले हैं।
महान और अधम कौन होता है? जिसका चरित्र बिगड़ गया, जिसका विचार बिगड़ गया, वही अधम हो गया। बका पावर में कोई कमी नहीं है, जो आपके अंदर है वही पावर सर्वत्र है, वही पंचभूत तुम्हारे शरीर है, वही पंचभूत यहाँ है। विचार और आचरण ये लघु और श्रेष्ठ बनाते हैं, पावर सब में बराबर है। आप अच्छे आचरण से चलोगे तो संशय, अविद्या, अज्ञान अपने आप नष्ट हो जाएगा। शुद्ध विवेक, विवेक बाजार में थोड़ी मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सच्चे संतों का संग मिलता है, और संत समागम से विवेक जागृत होता है। विवेक मोह जहां प्रकट हुआ तो होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। अपने आप ज्ञान हो गया, अपने आप बोध हो गया, अपने आप भगवान का बोध हो गया। हम ठीक से चले, हम ठीक से, हम अगर ये मानेंगे हम गृहस्थ हैं, हम तो विषयी हैं, हम तो साधारण हैं, तो फिर अगर सिंह फंस गया ना बच्चा रूप में भेड़ों के संग, तो अपने को भेड़ मानने लगता है, फिर गड़रिये के सांटे खाता है। अगर वो समझ जाए कि हम दाड़ दे तो न गड़रिया टिकेगा ना भेड़ टिकेगी, वो समझ तो जाए, तो तुम भेड़ नहीं हो, तुम वही भगवान के अंश हो। जो बड़े बड़े महापुरुषों में है, जो बड़े बड़े योगियों में है, वही अंश तुम्हारे अंदर है। और जो पांच भौतिक शरीर हमें मिला है, बड़े बड़े महापुरुषों को मिला है, वही तुम्हारा शरीर है। तुम भोगों को भोग करके जिसे सुख कहते हैं, ऐसे भ्रम में फंसकर इतने कमजोर हो गए हो कि लगता है हम जी नहीं सकते इन भोगों के बिना। तो आप अपने को संसारी, आप अपने को विषयी, आप अपने को गृहस्थ ऐसा बोलने लगे। नहीं, आप अपने धर्म में हो तो आप भी एक महात्मा हो। बच्चों को भगवत स्वरूप मानकर, परिवार को भगवत स्वरूप मानकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। कर्तव्य रूपी कर्म को भगवान की पूजा बनाते हुए, नाम जप करते, अच्छे विचार करते, महात्मा ही हो। कहाँ कमी है? कमी तो हमारे दिमाग में है, हमारे विचार में है, हमारे आचरण में है। उसको सुधारने के लिए भगवान कृपा करते हैं। शास्त्र, संत, ये दो ही हैं जिनसे हम सत्य वस्तु को जान सकते हैं। शास्त्र स्वाध्याय और संत समागम। अगर ये दो जीवन में नहीं है तो पशुता अपना अधिकार कर लेती, चाहे जितना तुम तर्क विवाद करो। देख लेना, पशुता, पशुता स्वयं भोगने की लालसा, स्वयं भोगने की लालसा, राक्षसी स्वभाव। आप देखते हो, समाचार सुनते हो, आस पड़ोस में देखते हो, जब संसार में रहते तो नहीं देखते कैसा राक्षस हो गया वो व्यक्ति, दूसरे शरीर को कैसी ताड़ना दे रहा है, कैसा कष्ट दे रहा है, यहां तक कि काट देते हैं, मार देते हैं। पूज्य जनों को भी, जिनकी रक्षा करनी चाहिए, उनका शोषण करते। क्या हुआ? क्या बोले? सुख भोगने की लालसा, राक्षसी भाव का प्रादुर्भाव। आप कहते हैं तो मनुष्य रूप में राक्षस नहीं कहते, जानवर, ऐसे नहीं कह देते। बोले ये तो भगवान है भैया, मनुष्य रूप में साक्षात भगवान है। क्यों? चरित्र, आचरण, विचार भगवत है तो उन्हें भगवान कहने लगते, राक्षस है तो राक्षस कहने लगते। पर तत्व दोनों में एक ही है, पावर दोनों में एक ही है। गलत विचार में प्रयोग कर दिया पावर, तो वो गलत संबोधन हो गया। अच्छे विचारों में किया तो अच्छा हो। तो गलत काहे को करो? आप कमजोर नहीं हैं, आप गृहस्थ, आप विषयी, आप ऐसा नहीं। प्रभु के हैं, मुझे सेवा गृहस्थी की मिली है। प्रभु के हैं, मुझे सेवा विरक्ति की मिली है। सरकारी हिसाब बहुत बड़ा है। ये थोड़ी कि आप एक डिपार्टमेंट के मालिक हो गए तो आप ही बड़े हो। नहीं, दूसरा डिपार्टमेंट में भी उसी पावर वाला बैठा हुआ है। हमारे प्रभु का अलग अलग डिपार्टमेंट, जल विभाग, बिजली विभाग, धन विभाग, अलग अलग नहीं, सब विभाग ऐसे ही है। तो आपको विभाग गृहस्थी का मिला है तो सेवक किसके हो? प्रभु के। हमें किसका मिला? वैराग का। तो हम सेवक किसके? प्रभु के। तुम में जो प्रभु वही मेरे में प्रभु, जो तुम में शरीर वही मेरा शरीर। तुम वैसे विचार करो, वैसे ही विचार हमारे। तो हम में तुम में कोई अंतर नहीं। सुने प्रपन्न जे भय, अभद्र सर्व के गए, तिन्हें मिले प्रसन्न होए, न जाति भेद मानिए, सुभाग लाग पाई हो, प्रशंस कंठ लाई हो, सिराय नैन देख के अभेद बुद्धि आनी है। जो मैं वही तुम, कोई अंतर नहीं। अब आप अंतर वाले चरित्र